Hello everyone, my name is Amrit Kaur Pilania and I welcome you to School Z, India's first online school. कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2। इस पूरे पैराग्राफ में अभी तक आप हंटर्स एंड गैदरर्स के बारे में पढ़कर आए हो। इस पूरे पैराग्राफ में वही बातें हैं जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इन्होंने पूरे हिस्ट्री को, जो भी मानव का इतिहास हमें भारत में पता है, उस पूरे हिस्ट्री को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इनफैक्ट उस पूरे हिस्ट्री के उस पार्ट को जिसमें इंसान स्टोन के टूल्स को यूज कर रहा है, यानी पत्थर का इस्तेमाल कर रहा है, उस पार्ट को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है पेलियोलिथिक यानी ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। एक है मीसोलिथिक यानी मिडिल स्टोन एज, एंड एक है नियोलिथिक यानी न्यू स्टोन एज। इन 3 पार्ट्स में हमने पूरे हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया। आज से तकरीबन जितने भी साल, मान लीजिए आप कि भाई 20 लाख साल पहले से भारत में इंसान रह रहे हैं, 20 लाख ईयर्स अगो, वहाँ से लेके तकरीबन 12,000 साल या 10,000 साल पहले तक का जो टाइम है उसको हमने कह दिया पेलियोलिथिक, ठीक है। उसके बाद 10,000 साल के बाद से कुछ 3-4 हज़ार साल यानी कि तकरीबन 6,000 साल पहले तक का जो टाइम है, 12 से मान लो 6,000 साल पहले तक का जो टाइम है, उसको हमने कह दिया मीसोलिथिक। और नियोलिथिक कौन सा टाइम है? 6,000 साल पहले से लेकर तकरीबन 4,000 साल पहले तक का जो टाइम है उसको हमने कह दिया नियोलिथिक। क्यों हमने इसको ऐसे डिवाइड किया ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, वो मैं रिपीट नहीं करूँगी वरना वीडियो अननेसेसरीली लंबी हो जाएगी। अगला टॉपिक देखते हैं, अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। आज से तकरीबन 12,000 साल पहले क्या हुआ बेटा? तकरीबन 12,000 साल पहले तक धरती बहुत ठंडी थी। धरती पे क्या चल रहा था? आइस एज। वो आइस एज खत्म हुई। पिक्चर देखी है किसी ने आइस एज? एक वो स्क्विरल होती है, उसमें वो पंगा करवा देती है, एक नट होता है, उस नट के पीछे भागती भागती बर्फ फोड़ देती है, पता नहीं क्या हो जाता है। मैंने नहीं देखी है, मैंने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह में देखी है। सो चेंजिंग एनवायरनमेंट क्या हुआ? 12,000 साल पहले तक क्या था? एनवायरनमेंट बहुत ठंडा था। ठंडे एनवायरनमेंट की वजह से क्या होता है, कुछ जो क्रॉप्स हैं वो नहीं उग पाती। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी ये गेहूं वगैरह की क्रॉप्स हैं, कि अगर 0 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर होगा उसमें इतने अच्छे से ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। इसको एक गर्म एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि गेहूं देखिए कब मेच्योर होता है? गेहूं अप्रैल में जाके कटता है, अप्रैल में जाके कटता है, तो मार्च और फेब्रुवरी एंड के आसपास तो थोड़ी बहुत गर्मी हो जाती है। अगर वैसा टेम्परेचर एनवायरनमेंट उसको नहीं मिलेगा तो वो कभी मेच्योर ही नहीं होगी, समझे? आपको पहले ही खराब हो जाएगी। इसी तरह से आज से 12,000 साल पहले तक मौसम इतना ठंडा था कि ये क्रॉप्स उग ही नहीं पाती थी, घास जो है वो उग नहीं पाती थी 12,000 साल पहले। लेकिन क्लाइमेट गर्म हो गया। द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद द शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस, थोड़ा थोड़ा गर्म हुआ। इन मेनी एरियाज दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रास लैंड, जिसकी वजह से अब घास उगने लगी। मौसम हो गया गर्म तो अब घास क्या होगी? उगेगी। This in turn led to an increase in number of deer, antelope, goat, sheep and cattle. इसकी वजह से घास पे फीड करने वाले जो एनिमल्स हैं, घास को खाने वाली जो प्रजातियां हैं जानवरों की, उनकी आबादी सडनली इंक्रीज हुई क्योंकि उन्हें बहुत सारा खाना मिल रहा था। दैट इज एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास, ठीक है। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding season. जो लोग या फिर जो एनिमल्स इन घास खाने वाले एनिमल्स पे फीड करते थे, जैसे इंसान हो गया, वो अब इन एनिमल्स को फॉलो करने लगा। एनिमल्स की आबादी बढ़ी तो इंसानों को खाना मिला, इन एनिमल्स की आबादी बढ़ी तो इंसानों को इन एनिमल्स को खाने का मौका मिला। लेकिन अब ये खाने के चक्कर में, घास के सर्च में यहाँ से वहाँ जाते थे, तो इंसान इनके पीछे पीछे रहते थे, इनकी एक्टिविटीज़ नोट करते थे, कैसे ये बिहेव करते हैं, एग्रेसिव हैं या नहीं हैं, गुस्से वाले तो नहीं हैं, चोट तो नहीं पहुंचाएंगे इंसानों को, इनसे क्या क्या फ़ायदे निकाले जा सकते हैं, कब कब ये बच्चे पैदा करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में इंसान समझने लगा। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रेयरिंग। शायद, प्रॉबेबली, उस टाइम पे जब इंसान इन जानवरों को फॉलो करता था, इंसान को समझ आया कि इन जानवरों को हम घर पे भी पाल सकते हैं, अपने पास रखकर इनका फायदा उठा सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने फायदे को। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट। ये एक ऐसा टाइम था जब मछली पकड़ना भी काफ़ी फेमस हुआ था, यानी लोग मछली पकड़ कर खा रहे थे। ज्ञान हो रहा था लोगों को कैसे मछलियाँ पकड़नी है, कैसे जानवरों को पकड़ना है, ये सारी चीज़ें सीख रहे थे लोग। बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, यानी
खेती बाड़ी करना, पशुपालन करना, इसकी शुरुआत कब होती है वो पढ़ते हैं। This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley and rice grew. मैंने आपको बताया एटमॉस्फेयर गर्म हुआ जिसकी वजह से कुछ क्रॉप्स अच्छे से उगने लगी, कुछ पौधे ऐसे उगने लगे जिसे हम क्रॉप के तौर पे उगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हीट, बार्ली, राइस। ये नेचुरली अलग अलग जगहों पे, देश के अलग अलग जगहों पे उगने लगे। Men, women and children probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripened. जैसे जैसे ये इनकी अबंडेंस बढ़ी, यानी ये जो पौधों की हम बात कर रहे हैं व्हीट वगैरह की, जैसे जैसे इंसानों को ये ज़्यादा मिलने लगे, इंसानों ने शायद इनके जो बीज हैं उनको निकाल के खाना शुरू किया। ठीक है, धीरे धीरे इंसानों ने इनके बारे में समझना शुरू किया कि कब इनमें मतलब पककर ये तैयार होते हैं, बीज पैदा होते हैं इनमें कब, कैसे उन बीजों को यूज़ किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इंसान ने सीखी। दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। शायद इसी कारण से इंसानों ने खुद उन फसलों को उगाने का सोचा। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड टेम एनिमल्स। जो इंसान थे वो जानवरों को अपने पास अट्रैक्ट करके, खाने पीने का लालच दे के अपने पास बुलाकर उन्हें पकड़कर घरेलू बनाने का भी काम करना शुरू कर चुके थे। The first animal to be tamed was the wild ancestor of dog. जो आज के दिन आप देसी कुत्ता देखते हैं ना, इसका एक जंगली रिश्तेदार था जंगली पूर्वज था इसका, जिसको इंसान ने सबसे पहले घरेलू और पालतू बनाया था। यानी फर्स्ट एनिमल जिसको इंसान ने पाला था वो क्या था? डॉग। शीप, गोट, गाय, भैंस कुछ नहीं, सिर्फ डॉग। ओके। Later people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds and most of them ate grass. Often people protected these animals from attack by other wild animals and this is how people became herders. धीरे धीरे इंसानों ने कुछ जानवरों से दोस्ती करना शुरू किया। ऐसे जानवर जो नुकसान नहीं पहुंचाते थे, ऐसे जानवर जो जनरली घास खाते थे। फॉर एग्जाम्पल गोट हो गई, शीप हो गई, गाय, भैंस, सुअर हो गया, पिग वगैरह। इनसे इंसानों ने दोस्ती करना शुरू किया, इन्हें जंगली जानवरों से बचाना शुरू किया। इसी तरह से इंसान धीरे धीरे बने पशुपालक, यानी जो एनिमल्स को पालते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, जंगली जानवरों से उन्हें बचाते हैं और बदले में कुछ लेते हैं उन एनिमल्स से। Can you think of any reasons why the dog was perhaps the first animal to be tamed? क्या आपको लगता है कि कोई भी ऐसा कारण है जिसकी वजह से कुत्ता ही सबसे पहला जानवर बना जिसे इंसान ने दोस्त बनाया? सोचिए डाउट हो तो इससे डैशबोर्ड पे पूछ लेना, बट ये चीज आप खुद सोचिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। अरे भैया, डोमेस्टिकेशन क्या होता है? डोमेस्टिकेशन इज द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। Very often, plants and animals that are tended by animals become different from wild plants and animals. This is because people select plants and animals for domestication. डोमेस्टिकेशन बेटा कुछ नहीं है, इतना बड़ा आपको पैराग्राफ, इतना बड़ा आपको पेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ डोमेस्टिकेशन क्या है। डोमेस्टिकेशन का मतलब है कि जंगली कोई भी अगर पौधा उग रहा है या जंगली कोई भी आपको जानवर दिख रहा है, आप उन जानवर या पौधों की स्पीशीज में से कोई भी ऐसी बेस्ट स्पीशीज चूज करके उसे पालना शुरू कर देते हैं, उसे घरेलू बना लेते हैं, उसे डोमेस्टिकेट कर लेते हैं। इसी चीज को कहते हैं डोमेस्टिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन हजारों वैरायटी है गेहूं की, हजारों वैरायटी है चावल की, लेकिन हम उसमें से कुछ ही वैरायटीज पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बासमती हो गया, ठीक है। इसी तरह से डॉग्स की इतनी सारी वैरायटीज हैं, उसमें से अलग अलग लोग अलग अलग स्पीशीज को पसंद करते हैं, उसी हिसाब से वो उसे पालते हैं। इसी चीज को कहते हैं डोमेस्टिकेशन। ओके। एनिमल्स में कौन से एनिमल्स चूज किए जाते थे? जो जेंटल थे, जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता था, जो शांत रहते थे। प्लांट्स में वो स्पीशीज चूज की जाती थी जो कम मेहनत में भी ज्यादा फ्रूट दे पाए, ज्यादा क्रॉप का प्रोड्यूस दे पाए। यानी अगर गेहूं का पौधा है तो वो ज्यादा कनक दे पाए, ज्यादा बीज दे पाए। Domestication was a gradual process that took place in many parts of the world and it began about 12,000 years ago. 12,000 साल पहले ही तकरीबन डोमेस्टिकेशन
एक प्रोसेस इंसानों ने शुरू की. ओके, a new way of life. If you see a plant and you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, weeks, months, and in some cases it may be years. When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time. Looking after the plants, watering weeds, driving away animals and birds till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully. देखिए क्या है कि जो आप कोई भी पौधा लगाते हैं, सीड लगाते हैं, वो क्या होगा, सबसे पहले उसमें से एक छोटा सा सैपलिंग यानी पौधा निकलेगा, वो धीरे धीरे बड़ा होगा, वो मैच्योर होगा, लास्ट में वो फ्रूट देगा यानी उसकी कटाई होगी. इस तरीके से कोई भी फसल जो है वो कुछ महीनों का टाइम लेती है. कोई भी प्लांट है वो कुछ महीनों का टाइम लेता है मैच्योर होने के लिए. लेकिन आप एक बात बताइए, अगर आप खेती बाड़ी करना शुरू करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप लार्ज स्केल पे तरबूज की फसल लगा सकें, तो क्या आप सिर्फ एक जगह खाली करके उसमें बीज फेंक के चले जाओगे? नहीं, आपको उस बीज को उगने तक वेट करना होगा, आपको उस बीज का ध्यान रखना होगा. यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट क्रॉप. इसीलिए आपको 3-4 महीने आप कहीं जा नहीं सकते जब तक आपकी फसल खड़ी है. फसल की कटाई के बाद में भी यू कैन गो समवेयर, बट जब तक आपकी फसल खड़ी है तब तक आप कहीं नहीं जा सकते. इसकी वजह से लोगों ने सेटल होना स्टार्ट किया, एक जगह पे रहना स्टार्ट किया. वेज इन विच ग्रेन वॉज यूज, किस किस कारण से कनक जो है, ग्रेन जो है वो यूज होती होगी? बताओ भाई, किस किस कारण से यूज होती होगी? सीड के तौर पे, बीज के तौर पे, फूड के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे, एंड स्टोर्ड फॉर फूड यानी खाने के तौर पे स्टोर करके भी हम इन्हें रख सकते हैं. As grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it. अब आपने एक फसल उगा तो ली, पर उस फसल को आप एक ही दिन में थोड़ी ना खत्म कर दोगे. 4 महीने की आपकी मेहनत लगी है, आप चाहेंगे कि वो अगले 8 महीने तक आपकी फसल आपको खाना दे, तो उसे क्या करना होगा? उसे करना होगा स्टोर. In many areas, they began making large clay pots. उन्होंने बड़े बड़े मिट्टी के मटके बनाने शुरू किए. और वो बास्केट या फिर उन्होंने ऐसे मतलब टोकरियां बनानी शुरू की. डग पिट्स इन द ग्राउंड, जमीन में गड्ढे खोद कर उसे साइड से, जैसे भी उनकी टेक्नोलॉजी थी उससे पक्का करके उसमें अपनी फसल स्टोर करना स्टार्ट किया. डू यू थिंक हंटर्स एंड गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट्स? आपको लगता है हंटर्स एंड गैदरर्स मटके बनाते होंगे? जो लोग इनसे पहले थे, क्या उनको मटकों की जरूरत पड़ती होगी? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उन्हें ऐसा कुछ स्टोर करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती थी. वो कुछ स्टोर करते ही नहीं थे. वो हर 2-3 दिन में कोई किसी नई जगह पर चले जाते थे. ठीक है. स्टोरिंग एनिमल्स, एनिमल को स्टोर करने का क्या मतलब है, ये हम करेंगे अगले लेक्चर में. अदरवाइज ये लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, ये क्लास आपकी लेंदी हो जाएगी. So this class was presented to you by School Z, India's first online school. My name is Amrit Kaur Pilania और मिलते हैं अगले क्लास में. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय.